नमस्कार साथियों, अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्यों लोको पायलट की मेडिकल सबसे कठिन मेडिकल होती है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट का मेडिकल टेस्ट के ऊपर पूरा ये वीडियो है। और क्या अगर आप अनफिट हो जाते हैं तो क्या आपको रीमेडिकल मिलता है कि नहीं, आई टेस्ट, बीपी टेस्ट, शुगर टेस्ट, लेज़र टेस्ट, पाइल्स टेस्ट, हाइड्रोसिल्स टेस्ट, हार्निया टेस्ट, साउंड टेस्ट, सब जानेंगे एक एक डिटेल्स कैसे होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोको पायलट की नौकरी रेलवे में सबसे कठिन नौकरी भी मानी जाती है, बोल सकते हैं आप। ट्रैक मेंटेनर 4 के बाद अगर कोई है तो लोको पायलट और गार्ड की नौकरी होती है। तो लोको पायलट की नौकरी में सबसे ज़्यादा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनको ध्यान देना रहता है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट काम उनका ये होता है कि जैसे जो भी सिग्नल है, जैसे रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, येलो है, डबल येलो है, 4 प्रकार के एस्पेक्ट होते हैं या 4 प्रकार के सिग्नल्स बोल दीजिए। तो इस CBT 2 की तैयारी कहाँ से करें, तो एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से दोस्तों ये सभी बुक्स के आप लोग ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। सभी इसमें देख लीजिए, इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, फिजिक्स एंड मैथ्स का है, फिटर ट्रेड प्रैक्टिस वर्क बुक है CBT 2 के लिए, ठीक है, पार्ट, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो दोस्तों, कहीं आप लोग को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर से आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस लगा सकते हैं, ठीक है। और ये बेस्ट बुक्स है किरण पब्लिकेशंस की। तो इनको ये फॉलो करना होता है। प्लस किलोमीटर में कौन से किलोमीटर पे कितना कॉशन ऑर्डर, स्पीड रेस्ट्रिक्शन, कहाँ टर्न ओवर है, क्रॉस ओवर है, ये सारा चीज़ को उन लोग को देखना पड़ता है दोस्तों। तो ये काफ़ी जिम्मेदारी की पोस्ट है। पीछे काफ़ी अगर कोचिंग ट्रेन है तो पैसेंजर्स की जिम्मेदारी है कि प्रॉपर उनको सिग्नल को रेड में पार कर दिए तो नौकरी भी छूट जाएगी। पैसेंजर की जिम्मेदारी है कोचिंग, और स्टार्टिंग में तो 5-7 साल तक मालगाड़ियों में उन लोग का ड्यूटी रहता है। तो उससे क्या होता है कि उन लोग का काफ़ी टन्स उसमें माल रहते हैं। तो प्रॉपर सब चीज़ को देख के रेलवे पूरा ठोक ठाक के लेता है लोको पायलट को। तो चलिए मेडिकल का एक एक प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टेस्ट होता है लोको पायलट के मेडिकल में, वो है दोस्तों उनका एक सवाल आया था कि सर लोको पायलट का मैं तैयारी कर रहा हूँ, लंबाई छोटा है। लंबाई छोटे से कोई टेंशन नहीं, लंबाई आपका छोटा रहे, बस आप फिट रहें सभी तरीके से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला चीज़ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मेडिकल टेस्ट के दिन सुबह खाली पेट जाना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको शुगर टेस्ट किया जाता है, जिसमें कई बार जिनको शुगर का थोड़ा प्रॉब्लम हो तो बढ़ा दिखा दे। तो इससे अच्छा है कि आप खाली पेट जाएँ, है ना। शुगर टेस्ट होता है, फिर आपका ब्लड टेस्ट होता है ना, और यूरिन टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बीपी चेक किया जाता है आपको प्रॉपर कि आपका बीपी हाई थोड़ी है, क्योंकि टेंस की वजह से कैंडिडेट्स नए होते हैं, तो टेंस की वजह से क्या पता बीपी बढ़ जाता है उस दिन। तो उस दिन आप लोग प्रॉपर नॉर्मल रहिएगा, कूल रहिएगा, ठीक है। तो एक बीपी टेस्ट होता है, जैसे बैच होते हैं, 30 बच्चों का बैच है, 25 बच्चों का बैच है, तो 5-5 करके जाते हैं, है ना, टेस्ट दिलाने। और ब्लड प्रेशर के बीपी टेस्ट के बाद दोस्तों उनका होगा जो है ECG टेस्ट। ECG में आपका मेनली हार्ट को चेक किया जाता है। वही टेंस की वजह से नए कैंडिडेट्स होते हैं, जॉब का दबाव रहता है कि नए नौकरी का दबाव रहता है, बेरोजगारी का दबाव रहता है, तो हार्ट उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, अचानक से फ्लक्चुएशंस मत हो जाए, हार्ट बीट बढ़ मत जाए। तो ECG टेस्ट में ये देखा जाता है कि प्रॉपर हार्ट फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं। और उसी तरीके से जो नेक्स्ट टेस्ट होता है दोस्तों, वो है एक्सरे टेस्ट। मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, है ना। एक्सरे टेस्ट होता है। एक्सरे पे आपको एक मशीन के थ्रू पे पूरा छाती को इस तरीके से कर दिया जाता है, पूरा आपको उसमें अटैच हो जाना है, और उस प्रकार से आपका पूरा देखा जाएगा इंटरनल कोई प्रॉब्लम थोड़ी है चेस्ट वगैरह में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डार्क रूम में आपको ले जाया जाता है, जहां आपका आई टेस्ट होता है। तो आई टेस्ट में आपका नियर विज़न को सबसे पहले चेक करते हैं, है ना। नियर विज़न में आपका चेकिंग होने के बाद 6/6 देखा जाता है, नियर विज़न बोथ आइज। प्लस आपका उसमें एक बुक पढ़ाया जाता है, किताब एक पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोग का, जिसको कलर ब्लाइंडनेस का चेकिंग बोलते हैं, 2, 6, 1, 9 इस तरीके से नंबर होंगे, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, है ना, कलर ब्लाइंडनेस का चेक में। और वहीं पर डॉक्टर लोग धीरे से बोलते हैं, 2 जगह बोलते हैं, या तो आपको जब आपका दूर से जब C टेस्ट, आई टेस्ट लिया जाता है, C टाइप वाला, और यहाँ पर बोला जाता है, और या तो यहाँ पर जहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का
एकदम धीरे से बोलेंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपके माता पिता क्या करते हैं, है ना, और आप इसके पहले क्या क्या जॉब किए हैं, इस तरीके से कुछ कुछ पूछते हैं उन लोग। एकदम धीरे से उसमें आपका क्या चेक कर देते हैं उन लोग, ईयर टेस्ट हो जाता है दोस्तों उसमें। तो आई टेस्ट 6/6 होना चाहिए दोस्तों आप लोग का, सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट है ये। अगर आप इस पोस्ट में मेडिकल पास हो जाता है तो समझिए रेलवे में कोई और इससे कठिन मेडिकल नहीं होता बोला जाए तो, ठीक है। तो आई टेस्ट आपका 6/6 होता है, जिसमें आप लोग को नियर विज़न भी उसी तरीके से छोटे से किताब में पढ़ाया जाएगा, और फार विज़न में मैं आपको बताया कि सी टाइप का टेस्ट होता है, जिसमें सी इस तरीके से रहेगा, उल्टा सी रहेगा, और कभी नॉर्थ के डायरेक्शन में रहेगा, कभी साउथ के डायरेक्शन में रहेगा। तो उसको बताना है उल्टा है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट है, वेस्ट है, इस तरीके से बताना है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है ना, साउथ वेस्ट है। तो इस तरीके से आपको पूरा उसका डायरेक्शन बताना होगा। और अगर आप आई टेस्ट पास हो जाते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो आप सभी चीज़ में पास हो जाएंगे, है ना। और उसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक टॉर्च और लाइट, कई जगह टॉर्च से चेकिंग करते हैं। टॉर्च में आपको दूर से बंद कमरे में टॉर्च जलाया जाता है, जिसमें आपका ग्रीन लाइट, येलो लाइट, वाइट लाइट, है ना, और रेड लाइट, ये सब चीज़ दिखाया जाएगा, जिसको आप लोग को बताना है कि ये एक लाइट चेकिंग हो गया ये। और इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेक होता है वो आई टेस्ट के बाद अगला जो चेकिंग होता है दोस्तों वो है हाइड्रोसिल का टेस्ट। पाइल्स और हाइड्रोसिल, है ना, हार्निया, ये सारा चेकिंग होता है, जिसमें आपके कपड़े पूरे निकाल दिए जाते हैं, या तो कई लोग का सिर्फ अंडरवियर पहन के काम हो जाता है। तो उसमें आपको उठक बैठक कराएंगे, इस तरीके से उठक बैठक कराते हैं दोस्तों, जिसमें आपका पाइल्स की प्रॉब्लम हो तो वो पता चल जाती है। हाइड्रोसिल का चेक होता है, हार्निया का चेक होता है, चम्मच के थ्रू चेक किया जाता है, ठीक है, कि कोई हाइड्रोसिल या पाइल्स की प्रॉब्लम, हाइड्रोसिल या हार्निया की प्रॉब्लम थोड़ी है। तो इसमें अगर आप लोग अगर पास नहीं भी होते हैं या कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको बता दिया जाएगा कि ये कैंडिडेट्स का नाम दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा, आपका एक लिस्ट आ जाएगा कि आप लोग को 1 महीने का मेडिकल का अवसर दिया जा रहा है। मैं मात्र 2 चीज़ का बता रहा हूँ, पाइल्स और हाइड्रोसिल है तो ठीक है, तो आप लोग उसका ऑपरेशन करवाएंगे, फिर 1 महीने बाद जाएंगे, फिर आपका शुरुआत से पूरा चेकिंग होता है, ठीक है। तो हाइड्रोसिल टेस्ट के बाद आपको ये चीज़ हो गया, हाइड्रोसिल और आपका पाइल्स में कि रीमेडिकल का मिलता है आपको मौका। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेक होता है दोस्तों वो है लेज़र चेक। कोई बंदा अगर लेज़र करवाता है तो उसमें उसके आँख में फंडस डाल दिया जाता है। फंडस डालने के बाद पूरा बहुत ज़्यादा वो आँख क्या हो जाता है, उसमें लाइट प्रवेश करती है, जिसकी वजह से अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको एक काले चश्मे की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट आपका आँख फोकस करता है। तो फंडस चेकिंग में दोस्तों एकदम किनारे आपको मशीन में ले जाया जाएगा, जिसमें आपको पूरा चेक किया जाएगा कि आपने कोई लेज़र ऑपरेशन थोड़ी करवाया या आपने कोई लेंस थोड़ी पहना अपना आई को सही करने के लिए। तो लेज़र ऑपरेशन मैं अभी भी बोलता हूँ कि अगर कोई लेज़र ऑपरेशन है तो बिल्कुल तैयारी मत करिए असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट की, क्योंकि आप को कोई मैं गुमराह नहीं करूँगा, कठिन मेडिकल होती है, क्योंकि वैसी पोस्ट है, जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। और आप अगर अच्छा से कोई ऑपरेशन नहीं करा के जाएंगे और प्रॉपर आपका आँख रहेगा तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे, ये मेरा 100% दावा है, ठीक है। तो लेज़र ऑपरेशन वाले कैंडिडेट्स को मैं पहले ही से बता दे रहा हूँ कि असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, आप दूसरा पोस्ट की तैयारी का देख लीजिए। असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी में लेज़र ऑपरेशन, है ना, अलाउ नहीं होता है। ग्रुप डी में चल जाता है, उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि 1 साल का सर्टिफिकेट चाहिए मात्र, ठीक है। तो लास्ट में इसी तरीके से लेज़र ऑपरेशन चेक होता है, आँखों का मशीन में चेक करते हैं दोस्तों लास्ट में कि प्रॉपर सब तरीके से बंदे का है कि नहीं, है ना, आँख फिट है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों अगर 2 चीज़ होता है, या तो आपको भेज दिया जाएगा चुपचाप, और या तो अगर आप या तो आपका नाम बोल दिया जाएगा कि आप सभी फिट है ना, और आपका लिस्ट आ जाएगा कुछ दिनों बाद, 15-20 दिन 1 महीने बाद आपका मेडिकल का लिस्ट आ जाएगा। या तो आपको उसी दिन बोल दिया जाएगा कि आपका लेज़र था, आप बाहर हो जाइए, आपका रीमेडिकल है तो आप आपका हाइड्रोसिल और पाइल्स का है तो आपका एक और मौका दिया जाता है ना। तो इस तरीके से चेकिंग होता है दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट का जॉब, क्योंकि वो काफ़ी रिस्की जॉब है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें वीडियो को। और ये सारा जो मैं अपना शेयर कर रहा हूँ यह मेरे दोस्त का मेडिकल हुआ था उसका शेयर है, उसमें भी उन्होंने बताया कि काफ़ी कैंडिडेट्स लोग आँख की वजह से बाहर हो जाते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी में,
है ना, कि मेडिकल में। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।